मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद के हम कुछ बातों को देख रहे हैं जो प्रभु ने शिक्षा दी। और आज एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो है हम उस पर जिसे देखना चाहते हैं, जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 39 आयत में आया। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 39 आयत में। सो मेरे साथ अपनी बाइबलें निकाल लें। वहां लिखा है, मेरे हाथ और पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मेरे हाथ और पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। और पिता के लिए भी प्रभु ने उस जो है सामरी स्त्री से कहा था, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और जब फिलिपुस ने उससे कहा कि हमको पिता को दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया, क्योंकि पिता मुझ में होकर के निवास करता है। आत्मा के जो है हड्डी मांस नहीं होता। प्रभु ने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि प्रभु परमेश्वर की कोई इमेज नहीं बनाई जाए। उसके 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव ऐसा नहीं बनाया जाए। वो असीमित है और उसने हमें सीमित बनाया। मैं हमेशा बोलता हूं, एक बड़ी सी किताब की हम उसकी आखिरी पेज उसकी समरी है, जिसको पढ़ करके उसके अंदर के मैटर का ज्ञान हो जाता है। सो हमारी 2 आंखें, इससे हमको अंदाज हो जाता है कि प्रभु की आंखें हैं, वो देखता है। जिसने हमें मुंह दिया उसका भी मुंह है, और बाइबल बताती है इस बारे में। जिसने हमें कान दिए वो भी सुनता है, जिसने हमें हाथ दिए उसका हाथ पे सामर्थ्य, जिसने हमें पांव दिए उसने कहा कि मैंने पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बना रखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, स्वर्गों में भी नहीं समाता। अब उसकी हम एक इमेज बनाए, ये प्रभु ने पुराने नियम से नए नियम तक मना किया। और प्रभु यीशु मसीह में हम पिता को भी देखते हैं। पिता सदैव देह समेत यदि किसी में निवास करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। उसने वो मानव चोला पहना, और मानव चोला पहन के इसलिए कहा गया, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर था, वचन कोई और नहीं, वो स्वयं परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, मनुष्यों के बीच में आया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते बेटे की। हम उसका प्रचार करते हैं, हम उसका प्रचार करते हैं। सो प्रभु जो है ऐसी ही देह कलीसिया को भी देंगे, हमें देंगे, विश्वासियों को देंगे। वैसी देह नहीं जैसे संसार की है। आज हम संसार में रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पीड़ा है, यहाँ दुख है, यहाँ आंसू है, यहाँ बीमारियां हैं, यहाँ सारी चीजें, यहाँ मृत्यु है। लेकिन आने वाले संसार में जो देह है वो मृत्यु के पार होकर वो देखेंगे, वे सुनेंगे, वे सूंघेंगे, वे वहां के भोजन के टेबलों पे बैठेंगे, वे चलेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे, सूंघेंगे, उनके वस्त्र होंगे, उनका तेज अलग होगा, और हम आगे उसको कभी देखेंगे। सो आए अपने अध्ययन पे। सो जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो ये बात स्पष्ट करी कि आत्मा के शरीर नहीं होता। इस संसार में शैतान और शैतानी लोग और दुष्ट आत्माएं भी हैं, और दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति में प्रवेश करके अपने प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जैसे
कई लोगों में मिर्गी ला दी, कई लोगों में झाग ला दिया, कई लोगों को बेहोश कर दिया, कई लोगों को बीमार कर दिया। जानवरों में भी आ गई, उन सुअरों में समा गई। सुअरों को जो है पानी की तरफ ले चली और पूरा 2000 सुअरों का झुंड गिर के मर गया। सो ये आत्मा का पोजीशन बोलते हैं। सो प्रभु ये बताते हैं कि आत्मा के शरीर नहीं होता, लेकिन आत्मा किसी शरीर का, किसी व्यक्ति का उपयोग कर सकती है। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं के शरीर के बारे में बताया कि देखो मेरे हाथ, उन निशानों को देखो, और मेरे पांव देखो, मेरा पंजर देखो। और 8 दिन बाद जब थोमा उस जगह था, प्रभु ने यही कहा, तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं? तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं? आत्मा के शरीर और मांस नहीं होता जैसे मेरे हैं, जैसे मेरे हैं। और जो है प्रभु ने ये कह करके अपने हाथ और पांव उनको दिखाए। और प्रभु ने बहुत सारी चीजें जो है अपने जी उठने के बाद जो है स्पष्ट करी। और उनमें से एक बात जो है ये स्पष्ट करी, आत्मा के शरीर और मांस नहीं होता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस आत्मा को अपने अंदर अलाउ करता है कि वो प्रवेश करे, तो ऐसे में दुष्ट आत्मा भी आ जाती है। और इसका वर्णन प्रभु ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा उस शरीर को छोड़ चुकती है, तो फिर ढूंढती फिरती, इधर उधर भटकती फिरती, और फिर आकर के देखती कि ऐसा व्यक्ति जिसमें वो पहले थी, अब बड़ा सचेत मन का है, अच्छे मन का है, और चिंता मुक्त है, तैयारी नहीं है, साफ सुथरा है, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं करा हुआ है। तो अपने से बुरी और 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आती है और उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है, और इसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सो दुष्ट आत्मा निकलने के बाद, शैतान निकलने के बाद उसको संभालना भी महत्वपूर्ण है। सो प्रभु ने अपने बारे में जो है ये फिलॉसफी जो है बताई कि जैसे मेरे मांस है, वैसे तुम लोगों के भी ऐसा होगा। और मरियम से उसने यही कहा था कि अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास नहीं गया हूं। और ये बात प्रभु ने बताई कि पिता के कोई जो है ऐसा शरीर नहीं, और पिता प्रभु यीशु मसीह में विद्यमान। और इसीलिए पिता ने पुराने नियम में अपनी कोई भी मूर्त बनाने से जो है मना किया। सो प्रभु ने जो है ये कहा, और 1 कोरिन्थियों 15वें अध्याय में भी प्रभु ने कहा कि गेहूं का दाना जो है मर करके जो है दूसरा गेहूं का दाना लाता है, जिसका शरीर गेहूं जैसा है, जिसके अंदर की आत्मा भी गेहूं की है। वो चावल नहीं लाया, वो कोई और दूसरा फल नहीं लाया। वैसे ही प्रभु जैसे मर गए, और मरने के बाद प्रभु ने कहा कि मैं वो गेहूं का दाना हूं, जब तक मरूंगा नहीं, जब तक बहुत फल नहीं लाऊंगा। और जैसे प्रभु का शरीर था, वैसे ही हमारा कलीसिया का भी शरीर होगा। और जैसे प्रभु का रूपांतरण हुआ, और प्रभु जो है जैसा मैंने बताया था, ग्रेविटी के ऊपर, समय के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, बैरियर के ऊपर, इन सब के ऊपर विराजमान। फिर इस देह में जो है
जो जी उठी, फिर रोना नहीं, फिर बीमारी नहीं, फिर करप्शन नहीं, फिर जो है पीड़ा नहीं, फिर आंसू नहीं, फिर मृत्यु नहीं, वहां जीवन जीवन और अनंत जीवन हो। सो जैसे आत्मा के शरीर नहीं होता, जैसा मेरा शरीर है, प्रभु ने कहा देखो वो घाव, देखो छुओ, मुझे छू कर देखो। और तब उन्होंने भरोसा किया। सो प्रभु ये चाहते हैं कि जैसा उनका शरीर था वैसा ही हमारा भी शरीर होगा। और हमें इससे आशा है कि मृत्यु जैसा प्रभु का कुछ न बिगाड़ सके, वैसे विश्वासियों का भी कुछ न बिगाड़ सके। और हम प्रभु में रात दिन जो है उससे जुड़े रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जैसा कहा कि आत्मा के शरीर और मांस नहीं होता, और आपने अपने हाथ जब चेलों को दिखाए तो कहा कि जैसा मेरा शरीर है वैसा तुम सबका भी होगा। जिस परमेश्वर पिता ने आप में जो शरीर दिया, जो सूर्य को बनाने वाला, उसके तेज को सहन करने वाला, जो विज्ञान से ऊपर है, वैसे ही शरीर जो है आप अपने दुल्हन, अपनी कलीसिया को देने वाले, अपने लोगों को देने वाले। प्रभु क्या कहें इन बातों के लिए प्रभु, इन प्रतिज्ञाओं के लिए कि एक दिन हम आपके सामने होंगे, आपके मुंह को निहारेंगे, आपको देखेंगे, आमने सामने देखेंगे। वहां फिर आप बोलते हैं श्राप नहीं होगा, फिर मृत्यु नहीं होगी, वहां फिर आंसू नहीं होंगे, वहां जो है दुख तकलीफ नहीं होगी, वहां आनंद ही आनंद होगा। सो प्रभु अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित करते हैं, आपके चरणों में अपने प्राण, अपनी देह, अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं। हमारा ये बलिदान आपको ग्रहण योग्य हो। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.